नमस्कार। आज फिर एक बार हम उपस्थित है इस एकादशी के विशेष पावन अवसर पर। उत्पन्न एकादशी जो दक्षिण की तरफ, पश्चिम की तरफ कार्तिक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष पे मनाई जाती है। बिफोर डार्क नाइट, 4 day बिफोर डार्क नाइट, 11th day इज कॉल्ड एकादशी, उत्पन्न एकादशी। एंड कहीं उत्तर की तरफ ये माघ शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इसका काफ़ी भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक महत्व है। विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टोरी। पहले हम कहानी के माध्यम से समझेंगे, फिर उसके बाद भौतिक और आध्यात्मिक की तरफ जाएंगे और वैज्ञानिक कारण भी समझेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इसका वो गहराई में ना जाए, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं होता है। पहला तो ये कि व्रत जो भी रखते हैं, ये एक डिटर्मिनेशन होता है कि आई विल डू दिस, है ना। वी शुड ऑब्जर्व आवर बॉडी, माइंड, इन्वायरमेंट। इट डिपेंड्स लॉट ऑफ फैक्टर्स। द फर्स्ट थिंग, हमारी शरीर की क्षमता नहीं है और हमारा मन साथ नहीं देगा तो हम व्रत नहीं रख सकते। इसमें फिर जबरदस्ती होगी। व्रत का मतलब होता है त्याग करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रिय हमें भोजन ही होता है। हम कहते हैं हम माँ से प्यार करते हैं, पिताजी से करते हैं, बेटा बेटी, संसार से, पत्नी से, पति से। बट अगर 2-4 दिन खाना ना मिले कोई प्यार नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा शरीर माध्यम धर्म स्नानम, ऐसा कहते हैं। तो शरीर का ख्याल रखना ज़रूरी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर स्वस्थ होगा तो सब कुछ ठीक होगा। दूसरा, मन भी ऐसी जगह पे ध्यान रहे, ऐसी जगह पे जहाँ पे वो टिक पाए। हाँ, आप कह रहे हो तो सुने, नहीं तो मन विद्रोह करेगा तो कोई उपवास व्रत नहीं होगा। और तीसरी चीज़ है आपका वातावरण, आप किस जगह पे रह रहे हो, किन लोगों के साथ रह रहे हो, है ना। तो वही भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसका सब ख्याल रखें, उसके बाद ये चीज़ें करें। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। इफ़ यू कीप दिस फास्ट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। इसमें आपका ही फ़ायदा है, कोई भगवान का तो फ़ायदा है नहीं। उनको क्या फ़र्क पड़ना है, इस सृष्टि के, जगत के मालिक है वो परमात्मा ईश्वर। तो फ़ायदा हमारा ही है, इसमें हमारा ही नाफा है। तो कहानी ऐसी है कि इसकी जब महाभारत का युद्ध ख़त्म होता है, हमने पिछले इसमें भी चर्चा करी थी कि युधिष्ठिर पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि ये आपने देव उठनी एकादशी के बारे में बताया, बट अब आप बताइए कि हमें इस उत्पन्न एकादशी का क्या महत्व है, क्या लाभ होते हैं, किस चीज़ें। यहाँ से प्रश्न उठता है। इट इज़ कॉल्ड क्वेश्चनिंग इज़ द बिगिनिंग ऑफ द इंटेलिजेंट। अगर आप प्रश्न पूछते हो तो आपका विवेक जाग रहा है। इफ यू आर इन ए स्टेट वेयर यू आर आंसरिंग आंसर, उत्तर तो गूगल के पास सब कुछ है ना। कोई ब्रह्मज्ञानी तो है नहीं तो प्रश्न पूछना ज़रूरी है, आवश्यक है। तब भगवान कृष्ण बताते हैं कि सतयुग की एक समय था, जो सती, त्रेता, द्वापर, कलयुग की जो व्याख्या है, इस पर गणना है, इस पर तो सनातन माइथोलॉजी। तो उस समय एक मूर नाम का राक्षस हुआ, बहुत ही शक्तिशाली। तो उसने देव लोक पे कब्जा कर लिया, तो वहाँ से देवताओं को भगा दिया। तो वो भाग भाग के शरण में गए शिव जी की, भाई मेरी रक्षा करो प्रभु। तब शिव ने उनको सलाह दिया कि इसका समाधान हमारे पास है ही नहीं, आप नारायण के पास जाओ, वो ही आपका समाधान कर देंगे। तब पूरे देवगण इंद्र के साथ में क्षीरसागर जाते हैं, वहाँ पे विष्णु जी की प्रार्थना करते हैं, नारायण की। तब वो पूछते कि ये कौन है जो आप बता रहे हो, आप क्यों भागे हो इस तरह से। तो तब इंद्र बताते हैं कि एक मूर नाम का राक्षस है ना। उसका पिता का नाम नाड़ीजंगा था, चंद्रवटी नगरी में रहता है। और वो इतना शक्तिशाली है कि उसने सब पे अपना कब्जा कर लिया है। और वो
स्वयं ही सूर्य बन जाता है, स्वयं ही चंद्र बन जाता है, स्वयं ही वायु बन जाता है, तो बहुत उसको हराना मुश्किल है, नामुमकिन है। तब ये विस्तृत वाक्य सुनने के बाद भगवान नारायण आश्वासन देते हैं कि भाई ठीक है, हम आपकी रक्षा करेंगे, आप लोग चंद्रवती नगरी में चले जाओ। जब वो जाते हैं, युद्ध होता है उनका, तब सर्पों की बाणों की वर्षा होती है भगवान की तरफ से, तो सारे राक्षस मारे जाते हैं, दैत्य लोग उसके सेना के पूरे, पर मूर मरता नहीं है। ऐसा कहते हैं कि 10,000 साल तक युद्ध चला। कहानी है, कुछ तो उसके पीछे मर्म है, ज्ञान है। अब भगवान जो भी इस भक्त का, सृष्टि का निर्माता है, उसके लिए वो एक क्षण में हजारों ऐसे ब्रह्मांड पैदा कर सकते हैं। ही कैन क्रिएट लॉट ऑफ इन कॉस्मोस यूनिवर्स, दिस इनफाइनाइट यूनिवर्स, एंड विद इन अ span of the second he can destroy everything. This is power of Lord. अब उनके लिए बट ये लीला है, तो फिर अंत में भगवान थक के भाग जाते हैं। एक हेमती गुफा है, कहते हैं कि वो 12 योजन लंबी थी, उसका एक ही द्वार था प्रवेश, कोई दूसरा कोई द्वार नहीं था। तो 12 योजन लगभग अलग अलग गणना है। जैनिज्म में कुछ अलग कहते हैं, कुछ अलग अलग आचार्यों के अलग अलग गणना है। कोई 8 माइल कहता है, कोई 8 किलोमीटर, कोई 10, कोई 12। तो वो अलग विषय है, बट मोटा मोटा समझते हैं कि लगभग 1 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर का ऐसा। तो 100 किलोमीटर की लंबी लंबाई जाके भगवान वहाँ विश्राम करते हैं और योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए उसमें भी हमने चर्चा करी थी कि योग निद्रा क्या होता है। तो कई सालों तक थे, तब वो राक्षस भी उनको ढूंढते ढूंढते उनके पीछे पीछे चले आता है। उसके बाद जब वो उसको पता चलता है कि अंदर विश्राम पे है, तो उसको मारने अंदर चले जाता है गुफा के अंदर। और उसी दफ़ा एक भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट होती है। तब देवी उसको कहती है कि भाई आपको हिम्मत है, हमसे युद्ध करो। जब वो इससे युद्ध करता है तो हार जाता है, और देवी उसका विनाश करती है, संहार करती है, मार देती है। जब भगवान को पता चलता है, नारायण को, कि पता है तो आप कौन हो, कहते हैं कि हम आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। तब भगवान उनको कहते हैं कि आज से आपका नाम उत्पन्न एकादशी हुई है ना। जो आपका व्रत रखेगा वो मेरे ही भक्त हुए, और उनकी हम रक्षा करेंगे। आध्यात्मिक, दैविक, भौतिक, हर तरह से समृद्धि। तो ये एक कहानी है, कहानी के माध्यम से सिखाया है। तो हमने पिछले उसमें भी चर्चा करी थी कि एकादशी के समय क्या होता है। हमारा जो मन है ये चंद्रमा का प्रतीक है, और माइंड रिप्रेजेंट मून। इस पर तो आयुर्वेदा ऐसा लेफ्ट नोस्ट्रल, इट इज़ कॉल्ड चंद्र नाड़ी, and as per the yoga it is called ida pingala. Pingala is represent moon. तो जब हमारा मन चंचल होता है ना, ऐसा कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रमाण है, कई विश्व के बहुत बड़े देशों ने ये चीज़ें प्रयोग करी है कैदियों पे, कि जब वो एकादशी द्वादशी के आसपास आते हैं बड़े बड़े ये खूंखार कैदी, अपराधी, तो वो एकादशी द्वादशी के समय बहुत हलचल करते हैं, वो पूरा जेल में तांडव करते हैं। और समुंदर में भी ऐसे तूफान आते हैं, उससे वेव्स आते हैं, लहरें उठती है, और हलचल होती है। तो ये व्रत का ये वैज्ञानिक महत्व यही है, वैज्ञानिक कारण यही है कहानी के माध्यम से, कि हम हमारी उस शक्ति को उसको अंदर प्रयोग करें। अगर हम भोजन लेंगे तो वो भोजन को पचाने में ऊर्जा चली जाएगी। तो इसके लिए हम ये चीज़ें करेंगे तो उस ऊर्जा का प्रयोग हमारे मन को शांत करने में होगा। और ये चीज़ें महीने में 2 बार ही आती है। बहुत इसका विशेष महत्व बताया गया है कि
सबसे प्रमुख अगर कोई रख सकता है तो एकादशी इज़ द बेस्ट। ट्वाइस इन अ मंथ टू कीप फास्टिंग विल बी लॉट ऑफ बेनिफिट्स। कहीं जगह पे चावल का प्रचलन है बट रोटी खाते हैं, कहीं रोटी खाते हैं बट चावल नहीं खाते। ये अलग अलग बात के बादों में हुआ है ये चीज़ें। धीरे धीरे बहुत सारे नियम कानून है इसके। कोई फलाहार करता है, कोई निर्जला व्रत रखता है, भगवान नारायण के सहस्त्र नाम का जप करता है, पूजा पाठ, वो अन्न दान, धन दान, भोजन, सब चीज़ें काफ़ी है। इस तरह से वो उसमें हमें नहीं पता, बहुत गहरा है, बट हमसे उसके बारे में बहुत चर्चा हम नहीं कर सकते इस समय। और दूसरा ये है कि ज्योतिष विज्ञान के भी हिसाब से इसका काफ़ी महत्व है। कुछ राशि किस राशि में प्रवेश करता है सूर्य, इस तरह से वो गणना करते हैं, तो इसका हमें ज्ञान नहीं। ये सारी भी चीज़ें हैं। इसके क्या कहते हैं कि बहुत सारे नियम कानून हैं। संगति त्याग करना होता है। आप किस स्पेशली जो धर्म के मार्ग पे भटक चुके हैं उनका त्याग करना होता है। कोई निंदक बहुत निंदा करता है लोगों की, जग की, उस परम सत्ता की, उनसे दूर रहो इस दिन, है ना। ब्रह्मचार्य का पालन करो, कोई नशा पता ना करो, जुआ, चोरी, व्यभिचार, इनसे भी दूर रहना है। ऐसे लोगों से दूर रहना है। आजकल कोई न कोई कहीं न कहीं फंसा पड़ा है। कहीं नहीं भी फंसा है तो अहंकार में फंस गया है। मैं बकरी की तरह, मैं, मेरा, मेरा, वो भी एक नशा ही है। और ये चीज़ें काफ़ी है। और इसके आध्यात्मिक लाभ तो काफ़ी है। अगर आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई, क्षीरसागर में आपको प्रवेश मिल गया, भगवान के अंश में से जुड़ गए, ये तो मरने के बाद ही होगा, हमें नहीं पता, बट लाभ अवश्य होता है। तो इसका लाभ उठाए, इनकरेज करें लोगों को कि वो भी व्रत रखें। इसके माध्यम से उनका शरीर से अशुद्धि निकलेंगे बाहर, body will detoxify automatically and will get lot of health benefit the level of body, mind, emotion, feeling and energy. I wish you all the best. धन्यवाद।